मेरे जेई के प्यारे बच्चों, आधा सिलेबस हो चुका है और मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर रिवीजन कैसे करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आखिरी में करना चाहिए। पहली बात, रिवीजन मिडिल ऑफ द सेशन करना चाहिए। दूसरी बात कि सर टाइम ही नहीं मिलता, मेहनत करके टाइम निकालना पड़ेगा। कितना टाइम सर? करीब 5 से 6 घंटे पूरे हफ्ते में। करीब अगर रिवीजन की बात करें अपन तो उसकी मैथ्स ये कहती है कि अगर मुझे किसी चीज़ को पढ़ने में 10 घंटे लगे तो रिवीजन में उसके 1 घंटा मुझे देना चाहिए। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। अब इसमें भी 2 टाइप है। कौन सी? कि एक तो थ्योरी का रिवीजन, एक सवालों का रिवीजन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारा एग्जाम सवालों का याद रखना, थ्योरी का रिवाइज करने से रिवीजन कंप्लीट नहीं होता। अगर किसी लेक्चर को सर ने 10 घंटे में पढ़ाया था तो उसके नोट्स को रिवाइज करने में मैक्सिमम हमें 1 घंटा लगना चाहिए। एक तो ये थंब रूल हो गया। दूसरी बात, सर सवालों में तो बहुत घंटे लगे थे, क्या सारे सवाल पूरे पढ़े? नहीं, पूरे सवाल नहीं करने हैं। अगर 100 सवाल आपने पहले प्रैक्टिस करे थे तो उसमें से 20 से 30 सवाल के बीच में आपने या तो पहले गोले लगा रखे हो, अगर मेरे को पहले सुना होगा तो। नहीं लगा रखे तो चिंता मत करो, आप उसके सब टॉपिक जितने भी हैं उनमें से मान लीजिए आपने 5 सवाल करे तो 5 में से कोई भी 2-3 उठा लीजिए, सब टॉपिक वाइज। जैसे मोशन शीट्स में सब टॉपिक होते हैं, हो सकता है आप जहां पढ़ रहे हो मुझे सुन रहे हो तो सब टॉपिक आपको पता हो, तो सब टॉपिक में से अगर 5 सवाल करे तो 2 या 3 उठा लीजिए उसी परसेंटेज में। ठीक है, तो आपको 25 से 30 सवाल ऐसे ढूंढने हैं 100 में से। ठीक, अच्छा ये बात हमें सर समझ में आ गई। अब इस 25-30 सवाल को क्या पूरा सॉल्व करना है? नहीं, क्योंकि आप जब रिवीजन करते हो तो रिवीजन का मतलब ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं याद है, आपको क्या करना है ये याद है कि नहीं याद है। करना तो आप जानते हो, मतलब कैलकुलेशन चेक नहीं करनी है यहाँ पे। इट्स नॉट अ प्रैक्टिस, इट्स अ रिवीजन। तो आपको क्या करना है, आपको सवाल को पढ़ना है और देखना है कि क्या मुझे इसका कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, क्या मैं इसके सॉल्यूशन कर सकता हूँ। अगर कॉन्फिडेंट हो तो आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा भी डाउट है कि यार ऐसे होगा कि नहीं होगा तो सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन देखना ही है और फिर उसे वापस गोला लगा दीजिए जो बिल्कुल नहीं समझ आया था, ताकि जब सेकंड टाइम रिवीजन करो बाद में तो उस सवाल को आपको रिवाइज करना बिल्कुल याद रहे। तो मिडिल ऑफ द सेशन का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं तुम्हारी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, तुम्हारा कोर्स भी अच्छे से अब खिंच रहा होगा और तुम जरूर इस बार परचम लहराओगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।